बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर में गुलाब के पौधे लगाए हैं तो यकीनन आप भी चाहते होंगे कि पौधे की बेहतरीन ग्रोथ हो, उनके ऊपर बहुत सारी कलियां भी आएँ और इनके ऊपर खूबसूरत फूल भी लगें। तो इसके लिए दोस्तों आपने दो काम लाजमी करने हैं। अगर ये दो काम आप कर लेंगे तो आपका पौधा भी लश ग्रीन हो जाएगा, उसके ऊपर भी बहुत सारी कलियां भी आएंगी और खूबसूरत फूल भी खिलेंगे। एक तो दोस्तों मैं आज आपको ऐसी फर्टिलाइज़र बताऊंगा जो आप खुद घर में बना सकते हैं। ये चीज़ें आपको अपने घर के किचन से अवेलेबल होंगी। मौसम बहार में दोस्तों अपनी अफजाइश बढ़ाने के लिए तितलियां और मोथ ये दोनों अपने अंडे देते हैं। इनके अंडे एक लेसदार मादे में होते हैं जो पत्तों के साथ चिपक जाता है। तो कुछ दिनों के बाद इनमें से लार्वे निकलते हैं जो सुंडियों की शक्ल में होते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादातर हमला गुलाब के पौधों पे होता है। दूसरा जो दोस्तों आपने काम करना है वो इन सुंडियों को ख़त्म करने के लिए आपने एक पाउडर का इस्तेमाल करना है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके इस्तेमाल के साथ फौरी तौर पर ये लार्वे जो है वो मर जाते हैं और आपका पौधा मर जाने से बचा रहता है और उसकी ग्रोथ भी बेहतरीन होती रहती है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पौधा मर जा भी सकता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों आपने मार्केट से एक इंसेक्ट किलर ले लेना है। तो इसके इस्तेमाल से हर तरह की सुंडियां और पौधों पे कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। पाउडर की इस पैकिंग के ऊपर एक सुराख होता है, तो आपने हल्का सा प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो पाउडर इसमें से निकल के पत्तों पे बिखर जाएगा और जैसे ही ये लार्वा के ऊपर गिरेगा तो वो मरना शुरू कर देते हैं और 5-10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लार्वे बिल्कुल डेड हो चुके हैं। दोस्तों आपने इस पाउडर का छिड़काव जितने भी आपके पास गुलाब के पौधे हैं उन सब पे करना होता है। ये लाजमी नहीं है कि जिस पौधे के ऊपर लार्वा मौजूद हो तो सिर्फ उसी के ऊपर करें, क्योंकि लार्वा जो है ये दूसरे गुलाब के पौधों के ऊपर भी आ सकता है। क्योंकि आजकल तितलियों और मौत की अफजाइश का वक्त है, तो इसलिए वो गुलाब के पौधों के ऊपर पत्तों के नीचे आके अंडे लाजमी देते हैं। तो अगर आप इसका छिड़काव पहले ही कर लेंगे तो लार्वा बनने से पहले पहले ही उनके अंडे जो हैं वो तलफ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह हमारे कीड़े मकोड़े चींटियों सुंडियों और लार्वा से महफूज हो जाएंगे। लार्वे का हमला मेरा सिर्फ एक पौधे पे ही हुआ था, लेकिन मैंने एहतियाती तौर पे मेरे पास 3 गमले हैं तो इन तीनों के ऊपर इस पाउडर का छिड़काव कर दिया है। मेरे ऑरेंज गुलाब के पौधे के ऊपर फूल खिलना शुरू हो चुके हैं। बाकी ये दो पौधे जो हैं इनके ऊपर कलियां आ रही हैं। दोस्तों पाउडर का छिड़काव करने से पहले आपने मास्क ज़रूर डाल लेना है और कोशिश करनी है कि आप उस वक्त पाउडर का छिड़काव करें जब हवा ना चल रही हो। दोस्तों इस पाउडर का छिड़काव आपने सूरज निकलने से पहले करना है और छिड़काव करने के बाद आपने अच्छी तरह हाथ धो लेने हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र हम कैसे बनाएंगे और किस तरह हमने पौधों को देनी है ताकि पौधों के ऊपर अच्छी कलियां आएँ और ख़ूबसूरत फूल भी खिलें। फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए दोस्तों ये मैंने अदरक का एक टुकड़ा लिया है और तकरीबन 300 ml के करीब करीब पानी ले लिया बाउल में। ये अदरक का टुकड़ा दोस्तों इसमें बहुत से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे में कलियां और फूल लाने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। अदरक में पोटाशियम की काफ़ी अच्छी मकदार होती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पौधे की ग्रोथ को बूस्ट करती हैं। आपने अदरक के टुकड़े के इस तरह के बारीक बारीक से स्लाइस बना लेने हैं और इनको पानी में शामिल कर देना है। तो 24 घंटे तक आपने इनको भिगोए रखना है और जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में हल हो जाएंगे। और नेक्स्ट डे दोस्तों हमारी फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें ये कुछ इस पोजीशन में है। हमने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
अगर आप फर्टिलाइज़र को फ़ौरी तौर पे तैयार करना चाहते हैं तो अदरक के टुकड़ों को पानी में शामिल करके आपने 15 से 20 मिनट तक इसको बॉयल कर लेना है और उनको ठंडा करने के बाद आप पौधों को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने तीसरा हिस्सा जो है वो इसमें डाल दिया और इस तरह बाकी जो 2 हिस्से हैं दूसरे दोनों गमलों में डाल दूँगा। अदरक के टुकड़ों को बाहर नहीं फेंकना है, इनको भी गमलों में ही डाल देना है, क्योंकि आस्ता आस्ता जैसे हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे इनका मज़ीद जो असर है वो रूट्स तक पहुंचता जाएगा और हमारे पौधे जो हैं उनमें फ्लावरिंग तेज़ होती जाएगी। अदरक के इन बचे हुए टुकड़ों को भी हम गमलों में डाल देंगे। अदरक के इन टुकड़ों की वजह से हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये हमारे फर्टिलाइज़र का काम करते रहेंगे, दूसरा ये पेस्टिसाइड का भी काम करेंगे। जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं या चींटियाँ वो हमारे गुलाब के पौधों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लिक्विड जिंजर फर्टिलाइज़र गमलों में डालने के बाद हमने गमलों को पानी से भर देना है। इस तरह पानी और फर्टिलाइज़र जो है मिक्स हो जाएंगे और कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि पौधा जो है बड़े अच्छे तरीके से बूस्ट कर गया और इसके ऊपर नए नए पत्ते, कलियां और फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। 3 हफ्तों के बाद दोस्तों गुलाब के पौधों के ऊपर कुछ फूल भी खिल रहे हैं और बहुत सारी कलियां हैं वो भी आ चुकी हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।